हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की जो शिफ्ट 1 है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शिफ्ट 1 9 सितंबर को जो हुआ था 9 से 10 के बीच में, हमने टाइमिंग भी लग रखी है, एग्जैक्ट पेपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। 2 डेसिमल तक प्लेस वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है ये, फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि एक इस तरीके से होता है, ये समझा देता हूँ 1 मिनट में जल्दी से। ठीक है, ये एक्चुअल वेट है, ये एक्चुअल वेट है। ठीक है, और ये फॉल्टी वेट है। ठीक है, एक्चुअल वेट और फॉल्टी वेट। तो एक्चुअल वेट कितना दे रहा है वो, 870 ग्राम। ठीक है, और प्राइस किसका ले रहा है भाई, वो 1000 ग्राम का प्राइस ले रहा है वो। ठीक है, जेब से अपने 870 ग्राम दे रहा है। ठीक है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के ले रहा है। तो ये जो बनेगा मेरा क्या बनेगा, SP/CP का रेशियो बनेगा। यानी बात करूँ तो 870 ग्राम दे रहा है वो। ठीक है, और 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 130 ग्राम का प्रॉफिट कर लिया उसने। 130 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे कर लिया, 870 पे कर लिया, गुणा 100। भाई 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो गया, 1300 हो गया, बटे में 87 हो गया। देखो इसका सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे तोड़ लो, 870 और इसको तोड़ो तो कितना बन जाएगा, 430 बन जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो ये 87 है, सॉरी 87, तो ये कितना 10% हुआ। और ये मेरे भाई कितना 5% से थोड़ा सा कम है। क्यों, क्योंकि 87 का 5% कितना होता, 87 का जो 5% होता वो आपका 435 होता है, लेकिन ये तो 430 है, यानी कुछ तो जस्ट थोड़ा सा कम, यानी 5 से थोड़ा सा कम। तो इसमें आप ऑप्शन चेक करो तो 14.94% आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, इस लेक्चर को आप जितना हो सकता है शेयर करना प्लीज़। ठीक है, थोड़ा मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 डिग्री, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। देखो यार, इसमें कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अगर आपको ऐसे दे रखा हो और ए और बी का सम 90 हो, ए और बी का सम 90 हो, तो मेरे भाई डायरेक्टली वैल्यू 1 होती है, आपको पता भी होगा। ठीक है, आप इसको चेक करो, ये ना साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ रहे हो आप, कि ठीक है 90 डिग्री के एंगल में रिलेशन होता है इन दोनों में। ठीक है, तो कॉस को क्या करूँगा मैं, साइन में चेंज करूँगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरा 1 का मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली अब करके डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको जनरली। कॉस स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस 61 है, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 29, कितना 61 ही होता है ना। तो सॉरी, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 29, तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 29 डिग्री हो गया। और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो क्या हो गया, एंगल सेम सेम है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला हमारा। थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है कि इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर A and B start running in the same direction at the same time from the same point at a speed of 6 meter per second and 12 meter respectively, and how much time will they meet next। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप समझना, थोड़ा सा हिंड्रेंस वगैरह होगा तो उसके लिए सॉरी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे भाई रेस और बोट एंड स्ट्रीम और आप रेस हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, और इंस्टॉलमेंट, इन 3 टॉपिक को कर लेना, हॉट फेवरेट बना हुआ है भाई। ठीक है, रेस, बोट स्ट्रीम और इंस्टॉलमेंट अच्छे से कर लेना। तो ये मेरा रेस का क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ता हूँ एक बार। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैं बात करूं, 840 मीटर का मेरे भाई डिस्टेंस है, समझना आप। पहला क्या बोल रहा है कि ये चलता है 6 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे भाई अगर 6 मीटर पर सेकंड से चलता है तो ये 140 सेकंड में कवर कर लेगा।
और 12 के हिसाब से चलता है तो ये 70 सेकंड में कवर कर लेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये इतने देर में कर लेगा और ये इतने देर में कर लेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हमसे पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट मीट। ये सर्कुलर रेस है, ऐसे सर्कुलर रेस। भाई सर्कुलर रेस में जब हमारा ऐसे चल रहा होता है ना, तो इसमें हम ये एक दूसरे से कम मिलेंगे। ऐसे केस में हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम और वही हमारा आंसर होता है। तो 140 और 70 का एलसीएम क्या होता है मेरा? 140, ठीक है। जिन भी भाई की ना मतलब 60 to 70% सिलेबस डन हो चुका है, वो ओनली PYQs पे फोकस करो। आपका 80% PYQ होगा, 20% का आपका वेरिएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि AB और CD दो कॉर्ड है, ठीक है। AB मेरा 10 है और CD मेरा 24 है। मेरा भाई ये सेंटर है। आपको पता होगा कि ये जो ऊपर वाला होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला 24 है, ये 24 है, और ये 10 है, और ऊपर वाला कितना होगा? 24 होगा। नीचे वाला कम होगा, सॉरी, अगर फंबल हुआ हो तो ऊपर वाला 24 होगा, ठीक है। अगर सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला गया तो कितना हो गया मेरे भाई? ये 12 हो गया, 12 हो गया, और ये 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है ना इसको, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये 5 है और ये ए है, और कितना दे रखा है, और P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे पास? 7 दे रखा है। तो सपोज करो कि ये कितना है मेरे पास? ये है मेरे पास P और ये है मेरे पास Q। ये P और Q दे रखा है ना मेरे पास, तो ये कितना हो गया मेरा? ये मेरा हो गया 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरा कितना आता है। तो अगर मेरे भाई ये 12 है, ठीक है, और ये मेरे पास A है, ये 12 है और A है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसको देखते हैं कितना हो जाएगा? A प्लस 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दोनों को हमने इक्वल कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस A स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14A प्लस 25। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 74 होगा, इस तरफ माइनस करेंगे 144 माइनस 70 इक्वल्स टू, सॉरी 74 होगा, तो ये हो जाएगा 14 है। तो कितना हो जाएगा? 70 इक्वल्स टू 14 है। 14 से 5 बार में काटेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट मेरा 5 आ गया। आप समझना, अगर ये वाला पॉइंट मेरा भाई 5 आ गया, मेरा 5 आ गया, और ये वाला पॉइंट मेरा 12 आ गया, तो ट्रिपलेट से 13 हो जाएगा। और मुझसे पूछा क्या? डायमीटर पूछा है, तो 13 का डबल 26 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप जनरली कर सकते थे। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी कंडीशन पूछा था, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी ई और एफ ले लेते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे उनकी कंडीशन पूछा था। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल, ये वैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। दे हैव टू इक्वल साइड्स एंड द पेरीमीटर, ये करेक्ट है। बात करेंगे इसके ऊपर। दे हैव द सेम एरिया एंड सेम बेस, नहीं। दे हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, नहीं। सेम बेस और सेम हाइट की बात नहीं। देखो, दे हैव द टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर, दो इक्वल साइड्स होंगी मेरे पास, दो इक्वल साइड्स होंगी और सेम पेरीमीटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब दो इक्वल साइड्स भी होगी, सेम पेरीमीटर भी होगा, तो थर्ड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन का है। आपसे मैं एक बात और बोलूँगा, जो भी लड़के अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई देखो, सबसे पहले आप परसेंटेज और रेशियो करना, उसके जस्ट बाद एक टॉपिक आता है एवरेज कर लेना। उसके बाद ना आप सीधा, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे मूव कर जाना, और डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा ठीक ठाक कर लेना, क्योंकि पेपर में उलझा रहा है। क्योंकि अगर आपने परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ये 3 टॉपिक कर लिए, तो ऑलमोस्ट आपके 3 क्वेश्चन ही हो गए, और DI आप कर लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ही हो जाएंगे। तो यानी कि आपके 6-7 क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे ना, तो आपने एक तरह से कहा जाए तो 30% से मैक्सिमम पार्ट आपने कर लिया। 30% सिलेबस आप अच्छे से कर लोगे। DI बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक ठाक DI आ रही है अभी। तो इस पर मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, इन ऑर्डर टू, ये मेरा DI का टेबल दे रखा है, स्टूडेंट और सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट है। राम, मोहन और श्याम है। हिस्ट्री के मार्क्स दे रखे हैं, सब्जेक्ट के दे रखे हैं। फुल मार्क्स 175 है, ज्योग्राफी में 200 है, बॉटनी में 125 है। हमसे पूछ रहा है कि 105 मार्क्स 105 मार्क्स क्या कहते हैं आर नीडेड इन द हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में 105 मार्क्स आएंगे तो कितने स्टूडेंट पास होंगे। तो यार 105 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 105 मार्क्स कितना परसेंट बनता है, चेक कर लेते हैं पहले तो। 175 इंटू 100, तो 25 से काट करूँ तो 25 चौक के, 25 से करूँगा 7, 7 से करूँगा 15, और 15 चौके कितना हो गया? 60% हो रहा है। कितना हो रहा है?
60%। 60% हो रहा है, किसके मार्क्स हो रहे हैं? सिर्फ श्याम के हो रहे हैं ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एक ही बच्चा पास है बस। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डाटा को सही से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, 3 डे में से 1 डे मेरे भाई बहुत ईजी होगी, 2 डे उलझाने वाली होगी, ध्यान रखना। आगे मूव करते हैं। कह रहा पाइप पी इज 21 टाइम फास्टर देन फिल पाइप क्यू, यानी एक पाइप पी है और एक पाइप क्यू है। कह रहा पी जो है 21 टाइम फास्टर है, किससे? क्यू से, यानी ये 1 होगा तभी तो उसे 21 टाइम फास्टर है। इफ़ क्यू कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट, फाइंड द टाइम टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। देखो सीधी सी बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो है 110 मिनट में भर देता है क्यू 110 मिनट में भर देता है, तो दोनों कितने में भरेंगे यार? 110 और दोनों भरेंगे 22, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मिनट्स में भर देगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी एक देखो DI का क्वेश्चन आ गया। 8th क्वेश्चन कह रहा द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स इस तरीके से हैं। मैथ्स में देखो, फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में, इसमें है। हमसे बोला है कि 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। देखो इसमें ना यार थोड़ा लेंदी है, निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 79% का मतलब क्या हुआ? 5 सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स का है, तो 79% का मतलब अगर बात करूँ तो सीधे सीधे 395 मार्क्स हुआ, 395। और मुझे रैंडमली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? इसको ऐड करेंगे तो 7 8 15 160 हो रहा है। 160 और 90 कितने होते हैं? 160 और 90 250 होते हैं। 250 और 80 कितना होता है? 250 और 80 होता है 330 होता है। 330 और 65 कितना होता है? 395 होता है। देखो पहले ही हमारा सही बैठ गया, तो मेरे तरुण जो है ना, उसका 79% मार्क्स है, पहले ही मेरा से करेक्ट बैठ गया। अब मुझे आगे करने की ज़रूरत है नहीं। किस्मत मेरी ख़राब हो तो हो सकता है भाई, क्या पता उन्होंने 5वें नंबर पे दे रखा हो। तो देखो मैं आपको एक बात और बोलूँगा, थोड़ा सा इसमें अपना लगाना, पहला ना होना तो सीधा आप चौथे 5वें पर ट्राई करना। ठीक है, या सेकंड थर्ड पे ट्राई करना। देखो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये आपका एक कॉइन्स वाला क्वेश्चन आ गया। कॉइन्स वाला क्वेश्चन किस तरीके से? ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक 5 रुपये का कॉइन है, एक 2 रुपये का कॉइन है और 1 रुपये का कॉइन है। ठीक है, और कह रहा है कि टोटल 100 रुपये है। ठीक है, और सिक्के कितने हैं? तो इसको मानते हैं हम x, इसको मानते हैं y, इसको मानते हैं z। और सिक्के कितने मेरे भाई? टोटल 40 सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के मिला के टोटल कितना है? 100 रुपये हैं। ठीक है, एक तरीका और अपनाते हैं इसको कि 5x + 2y + z बराबर 100 लिखा है। एक काम करता हूँ, उसको ब्रेक करता हूँ, इसको लिखता हूँ 4x + x y + y और प्लस z। तो x y और z ये तीनों मिला के कितने हो रहे हैं? x y z मिला के 40 हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करता हूँ, 40 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो 4x + y कितना बैठ रहा है मेरा भाई? 60 बैठ रहा है। 4x + y 60 बैठ रहा है। कह रहा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹5 इन द पेमेंट। मेरे पास ये लास्ट में बैठ रहा है 4x + y = 60, ये बैठ रहा है। अब समझना कि यानी एक 5 का सिक्का और एक 2 रुपये का सिक्का, यानी टोटल 60 सिक्के बैठ, मतलब टोटल 60 रुपये हो रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं 18 पुट कर दूँ, मतलब ही नहीं बनता। 18 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 18 चौके 72 हो जाएगा। एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ना। ठीक है, यहाँ पे 18 पुट करता हूँ, वो अरेंजमेंट सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, 17 पुट करता हूँ, 17 चौके 68 हो जाएगा। 68 ज़्यादा हो गया। 16 पुट कर रहा हूँ, ये भी ज़्यादा हो गया। एक ही है जो कम है, आप समझना है। पहले इन तीनों ऑप्शंस को मैं चेक, आप कहोगे यार आपने को तो क्या पता, पहले से आंसर पता हो। नहीं, आप ऐसे करके देखो, मैं बता रहा हूँ जो, ये देखो 1 मिनट। अब यहाँ पे मैं 18 पुट करूँ x की जगह पे, यानी 18 सिक्के हैं 5 के, नहीं बैठ रही बात। 16 पुट कर रहा हूँ, नहीं, वो तो ज़्यादा हो जा रहा है 60 रुपये से। तो मैं क्या करता हूँ, 13 को पुट करता हूँ। तो मेरा भाई 13 को पुट करूँगा तो 13 × 4, ठीक है, और प्लस ये कितने हो जाएंगे? 8 सिक्के ये हो जाएंगे। 13 × 4 + 8। तो अब क्या होता है यहाँ पे, और ये 2 रुपये के मेरे कितने सिक्के? 8 सिक्के हो गए। यानी कि टोटल कितने सिक्के हो गए? 13 और 8 कितने हो गए भाई? 21 हो गए। 21 और 19 सिक्के किसके हो जाएंगे भाई? मैं 13 सिक्के ये हो गए, 5 रुपये के 13 सिक्के हो गए। और क्या बचा है मेरे पास? वाई बचा है ना, वाई मेरा 8 हो गया। हमसे ये पूछा था तो ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे ना थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ जरा हल्का सा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है मेरा, 4x + y = 60 आया है। ठीक है, तो
13 13 कॉइन्स जो है ना वो मेरे हैं, 13 कॉइन्स जो है मेरे 5 के हैं। डन, ठीक है, 13 कॉइन्स मेरे पास 5 के हैं। और मेरे को अगर पूछता कि 2 के कितने सिक्के हैं या फिर 1 के कितने सिक्के हैं, ठीक है, तो वो निकालना पड़ता। तो उस केस में मुझे थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में, मतलब अगर ये डाटा ना दिया होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। डाटा अगर मतलब ऑप्शन ना दिया होता, विदाउट ऑप्शन अगर पूछता ना, तो इसमें 2-3 केस बन सकते थे। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया तो हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसलिए आगे मूव करते हैं। तो वाई मेरा पता है कितना आ जाता, वाई मेरा आ रहा है मतलब कि 13 हो गया, 13 हो गया, तो ये मेरा एक 8 आ रहा है, 8 सिक्के आ रहा है। और ठीक है, और जेड आ जाता है मेरा 19 आता है, 13 8 21, हाँ 19 हो जाता है। अभी तो मेरे टोटल 40 कॉइन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इस पे आते हैं। कह रहे रेडियाई ऑफ द 2 coins are in the ratio of 2:5 and their volumes are in the ratio of 3:5. What is the ratio of their heights? सबसे पहले लेते हैं 2 कोन्स हैं, 2 कोन्स, उनके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कोन का भाई फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर H1 ले लें, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 ले लें, 1/3 पाई 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम आपका दे रखा है रेडियस 2, वॉल्यूम दे रखा है आपका 3/5 ले लेते हैं। रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, और H1 और H2 निकालना है, ठीक है। स्क्वायर से 5 कैंसिल, ठीक है। बाकी इधर आ गया 15, 2 का स्क्वायर 4, H1/H2। ये ऑप्शन हमारा डन हो गया। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, इसको देखते हैं। आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर 217924k इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो मूव करते हैं इस पे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, 217924k, यही है ना, ठीक है। किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। यानी 6 से डिविजिबल का मतलब है कि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। चेक करते हैं पहले तो, यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, और वो नंबर मेरा 3 से भी 3 की कंडीशन चेक करते हैं। 3 3 9, 3 से कट रहा है, 7 2 9, यानी 1 + k आ रहा है। ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ, ऐसी कौन सी वैल्यू k की जगह पुट करूँ, ठीक है, वो 2 से भी डिवाइड हो, ठीक है, और वो 3 से भी डिवाइड हो। तो यहाँ पे देखो 0 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर 2 रखूँगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 रखूँगा तो 9 हो जाएगा, फिर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे ये इलेक्शन का क्वेश्चन है, कह रहे थे सब कि टफ क्वेश्चन आया है, इलेक्शन का टफ आया। देखते हैं क्या क्वेश्चन है इलेक्शन के, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है इलेक्शन का कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है, और 10% ऑफ द votes cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in a favor of either of the 2 candidates. The candidate who got 59.375% वोट दिए गए हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या था मेरा, देखो भाई सबसे पहले तो 16,000 वोट्स हैं टोटल, ठीक है। कह रहा 5% ऑफ द वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, भाई 5% वोटर कितने, 100 माइनस वाई हैं डिवाइडेड बाई 100, 10% के वोट इनवैलिड हो गए, तो कितना हो जाएगा, 9/10 बचेगा। 10% इनवैलिड हो गए तो 9/10 ही तो बचा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब यहाँ पे ना एक इस वाले पार्ट के बाद एक चीज़ बचती है, इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन बनाता हूँ, ऐसे रखता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे, और हार और जीत का मार्जिन है 2484, समझने वाली बात है, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करूँगा। देखो द कैंडिडेट हु गॉट इतने % वोट्स डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाई इतने वोटों से, यानी कि एक पर्सन है जिसको वोट मिले हैं 59.375%, इतने वोट मिले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तो जो हारने वाला बंदा है उसको कितने % वोट मिले होंगे, 40.625% वोट मिले होंगे पक्का, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 8 और 1, यानी कि जो अंतर है वो इतने का है, 18.75% का अंतर है। और 18.75% कितना होता है, 6.25% इंटू 3, यानी कितना हो गया,
ये 3 बटे कितना हो गया, 16 हो गया, 3/16 हो गया ना, यही अंतर है ना, 3/16 का ही तो अंतर है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए ये लिखा था, 3 से करूँगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, 3 दूनी 3 अट्ठे, 9 से काटूंगा कितने बार में कटेगा, 9 9 ठीक है, और 9 दूनी हो गया मेरा इतना जो काट पीट करनी थी मेरे को। भाई देखो 00 से 00, 10 से 10, 16 से 16, सब कुछ कट पिट गया। ठीक है, तो 100 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 92 हो गया, और वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8% आंसर आ गया मेरा। ठीक है, वाई की वैल्यू यानी कि 8% ने वोट ही नहीं किया था। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। भाई प्लीज़ शेयर कर देना यार, ठीक है, इस लेक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। देखो इस क्वेश्चन को ना आप ओरली कर सकते हो, बट मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड 550, CP है, SP है, MP है, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 550 रुपये मार्क कर दिया गया, डिस्काउंट दे दिया 40% का। भाई इसका 40% कितना होता है, 220 होता है, 330 हो गया। कह रहा है कि 10% का अभी भी बेनिफिट है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यानी 110% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 नहीं हो जाएगी डायरेक्टली। इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली कर सकते थे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस पे कह रहा है इफ द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 देन फाइंड थर्ड साइड। ईजी है भाई, 2 साइड्स का सम दे रखा है 16, तो ये बराबर हो गया 8। तीसरी साइड का भी तो सेम ही होगा ना, ये सवाल बनता नहीं है। देखो इसमें क्या पूछा, सिंप्लीफाई x² बाई x+3 x-3 डिवाइडेड बाई x+3 x-3। कुछ सवाल इजी भी होते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि 5 सेकंड में कर देंगे, तो वो यही सवाल होते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इस सवालों को कई लोगों ने गलत भी बताया है, बट करके देखते हैं क्या है। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि इन विच ईयर नंबर ऑफ एब्सेंट ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल। देखो 45 बच्चों ने पेपर दिया, 42% है, यानी कि 3 एब्सेंट है। 50 बच्चों ने पेपर दिया, 45% है, यानी कि 5 एब्सेंट है। 64 बच्चों ने पेपर दिया, 60% है, 4 एब्सेंट है। इतनों ने पेपर दिया है, ठीक है, तो ये 11 एब्सेंट है। 55 ने पेपर टोटल है, 44 ने पेपर दिया, यानी 11 एब्सेंट है। ठीक है, पूरे का काउंट करना है हमने। ठीक है, 56 अपीयर हुए, 45 ने पेपर दिया, 11 एब्सेंट है। 75 55 यानी कि 20 एब्सेंट है। यहाँ पे भी 20 एब्सेंट है, यहाँ पे 18 एब्सेंट है, यहाँ पे 14 एब्सेंट है, यहाँ पे 5 एब्सेंट है, यहाँ पे 5 एब्सेंट है, यहाँ पे 10 एब्सेंट है, यहाँ पे 8 एब्सेंट है, यहाँ पे 5 एब्सेंट है। हमसे पूछा है कि इन कौन से साल में पूछा है। तो देखो ये कितना हो गया, ये 5 11 16 3 19 हो गया ये। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 5 25 5 30 हो गया ये। ठीक है, 10 10 20 30 4 34 हो गया ये। ठीक है, 18 18 26 18 18 18 और 8 कितना हो गया, 26 और 11 कितना होता है, 26 और 11 हो गए मेरे 37 हो गए। ठीक है, और 14 और 5 कितने होते हैं, 14 और 5 होते हैं 19, और 19 और 11 कितने होते हैं, 30 हो गए। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा बैठ रहा है मेरा, चेक करें, 11 18 29 और 8 37। या सेकंड हाईएस्ट मेरा तो यहाँ पे देखो 37 हाईएस्ट है, और जो सेकंड हाईएस्ट है ऑफ ऑल वो मेरा 2018 वाला बैठ रहा है। तो मेरा तो ये वाला बैठ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना आप, कमेंट में बताना कि आपका क्या आ रहा है एग्जैक्टली। 3 कन्फर्मेशन ले लेता हूँ, 3 11 14 5 19 करेक्ट है। 30 हो गया मेरा करेक्ट है। 4 20 24 30 करेक्ट है मेरा। 26 और 11 37 हो गया। 14 और 11 25 30 हो गया। नहीं, ठीक है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ अ 2 सर्कल्स ऑफ एरिया 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज़ 37 सेंटीमीटर, यानी ज़्यादा है यार। R1 प्लस R2 से D जो है ज़्यादा है, यानी D। तो एक ये लेता हूँ मैं और एक ये लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता होगा बहुत फेमस क्वेश्चन है यार ये तो। और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका गैप तो ज़्यादा है, ये तो 32 हो रहा है, 37 है। ठीक है, तो इसका ना फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है DCT निकालने का, DCT। ठीक है, DCT का फॉर्मूला मेरा क्या होता है कि D² माइनस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 जो भी कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 37 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 10 12 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 37 + 12 49 × 25, 49 यानी 7, 25 यानी 5, यानी कितना हो जाएगा मेरा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको चाहो तो इसकी वैल्यू भी डाल सकते हो, sin स्क्वायर 30 की, sin स्क्वायर 45 की, इसकी। बट मैं पता क्या एक सोच रहा हूँ, देखो sin स्क्वायर 30 और प्लस sin स्क्वायर 60 भाई 1 हो गया, समझना। 45 का मैं बनाता हूँ 35 का बनाता हूँ 55 के साथ, माइनस यहाँ से कॉमन कर लूँगा तो ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन बनाता हूँ एक साथ, कर देता हूँ भाई मैं एक बार, 1 मिनट। देखो sin स्क्वायर 30, अरेंजमेंट एक साथ कर देता हूँ, sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 40 माइनस sin स्क्वायर 50, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 45, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब एक और रह रहा है, माइनस sin स्क्वायर 35 माइनस sin स्क्वायर 55, ठीक है, ये मेरा 1 हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन करोगे ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे ये भी 1 हो गया, तो +1 से -1 +1 से -1 तो 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 and 80। एक बॉय है एक गर्ल है, एवरेज मार्क्स कितना है 75 और 80 है। इफ़ एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का है तो बहुत ईजी हो गया, ये तो एलिगेशन लगा दिया हमने, यहाँ पे कितना है 2 आया और ये कितना है 3 आया, 2:3। देखो मेरे भाई 25 में से ना 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले करीब होंगे 8 से 10 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाले होंगे। इस तरीके से 25 क्वेश्चन पूरे होंगे। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, इसको देखते हैं। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस, गलत पढ़ दिया मैंने, पेंटिंग पढ़ दिया। प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17 डिवाइडेड बाई 27 है, 17/27 भाग कंप्लीट किया उसने, 27 बार कंप्लीट किया है। ऑफ द ऑर्डर इन 34 डेज, कितने 34 दिनों में, यानी काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा यार वो, 54 दिन में कंप्लीट करेगा। इस पर मूव करते हैं, बहुत फेमस सवाल है ये भी, इंपॉर्टेंट टाइप बोलूँगा मैं इसको। देखो गारंटेड है a³ दिख गया और यहाँ पे b³ दिख गया, मान लिया हमने, ठीक है, तो ये पक्का होगा कि ये x + 5 का क्यूब होगा, पक्का हो ही नहीं सकता कि इसके अलावा कुछ हो। यहाँ देखो क्या है, x² - 25 डॉट x - 5, भाई देखो कैसे, 3a² b है ये, 3x² b की जगह 5, 3ab², देखो बन गया ना फॉर्मेट पूरा। अब समझो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x + 5 पे क्यूब, x + 5 x - 5, तो x - 5 से x - 5 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना है x + 5 पे होल स्क्वायर आया, कर देंगे तो कितना हो जाएगा x² + 10x + 25, ये हो गया मेरा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। cosec थीटा बराबर 5/3 है, cosec थीटा कितना है मेरा 5/3 है, तो देखो पहले क्या करते हैं, cosec थीटा बराबर 5/3, यानी मेरा भाई h/p दे रखा है, तो b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 5 है तो 4 का रिलेशन होगा, 3 4 5। आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे sec² थीटा -1 कितना होता है, tan² थीटा होता है, क्लियर, sec² थीटा -1 कितना होता है, tan² थीटा होता है। देख लो यार, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1, ये इधर आएगा तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। cot² थीटा को ऐसे ही लिखते हैं, और 1 + cot² थीटा मेरा cosec² थीटा होता है। इसका मतलब देखो ये तो आपस में कट गए, और cos इसकी तो नीड भी नहीं है, cos थीटा मेरा 5/3 दे रखा है, तो 5/3 पे स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ गया 25/9 आ गया। आगे मूव करते हैं, इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू, कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखो बोर्ड में से लगाएंगे, 88/8 गुणा k - 9/36 - 35 प्लस k² बराबर 1, 11 बार में कटा तो 11k - 9 1 + k² बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा k² + 1 = 11k - 9। ठीक है, पूरे का पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं, k² + 10 - 11k = 0, k² - 11k + 10 = 0, k² - k - 10k + 10 बराबर 0,
k कॉमन करते हैं k-1, 10 कॉमन करते हैं k-1, तो k-1 और k-10, दो वैल्यूज आ रही है 1 और 10, यानी 1 और 10 आएंगे ना तो वैल्यू, इस पे आते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करने के लायक है, ठीक है, बड़ा सा लग रहा है देख के। पढ़ते हैं एक बार ज़रा। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट मैंने कराया यार, क्योंकि ना प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर को हम बहुत बहुत ही स्लो करेंगे तो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखो, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द फॉलोइंग डाटा गिव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। द नंबर इन द ब्रैकेट्स गिव द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, आयुष जो है 150 मार्क्स में से मैथ्स के मार्क्स है, फुल मार्क्स 150 हैं, केमिस्ट्री के 130 हैं, फिजिक्स के 120 हैं, ज्योग्राफी के 100 हैं, हिस्ट्री के 60 है, कंप्यूटर साइंस के 40, और आयुष को 90% मिले हैं। हमसे पूछ रहा है इस इतने पर 90%, 100%, इतने परसेंट मिले हैं सबको। कह इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाइएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट एज गिवन इन द टेबल, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर्ड ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। कह रहा है कि अगर हर सब्जेक्ट में जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और मतलब हाईएस्ट परसेंटेज मिले हैं, उसको ऐड कर लिया जाए तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। जैसे मैथ्स में मैक्सिमम क्या है मेरा 100% है, 150 मार्क्स का है, तो ये मेरा ये हो जाएगा, इसमें से ये अमन हो जाएगा। 130 में से क्या है भाई 80% हो जाएगा। फिजिक्स में से क्या है भाई 90 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से क्या है 95 हो जाएगा। 60 में से कितना है भाई 90 हो जाएगा। 40 में से कितना है भाई 90 हो जाएगा। तो अच्छा देखो, 150 का 100% 150 ही होता है, 130 का 80% 104 होता है, 120 का 90% 108 होता है, और 100 का 95% 95 होता है, 60 का 90% 54 होता है, 40 का 90% 36 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, 90 में 150 जोड़ेंगे 240 होगा, 240 में 95 जोड़ेंगे 335 होगा, ठीक है, 335 होगा। 335 में ये 212 जोड़ेंगे, 212 जोड़ेंगे तो 447 होगा। और 447 कितने में से होगा ये भाई, ये हो गया मेरा 250, 150, 400, 400 हो गए, 400, 500, 600, 600 में से होंगे ये, 600 में से होंगे। चेक कर लेते हैं एक बार और कंफर्मेशन ले लेते हैं। 250, 150, 400 हो गए, 500 हो गए और 600 हो गए, और ये 547 हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो 600 में से 547 कितने हो गए, यानी कि 540 और प्लस 6 प्लस 1 ऐसे जोड़ो तो, यानी ये मेरा भाई 90% हो गया, और ये 1% हो गया, और 1/6 यानी कि 91, सही, 91 1% हो गया, 91 से 1/6% हो गया। ये ऑप्शन मेरा हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन को जितना अपने तरफ से कर सकते हो ठीक उतना करो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन बोरोज सम ऑफ ₹4,22,092 एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब है सिंपल क्वेश्चन ये, लेकिन इसको इस तरीके से दिया गया है ना कि बच्चे एक बार में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो कैसे मैं बताता हूँ। 4,22,000 और 92 रुपये है, 20% के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है। 20% का सिंपल इंटरेस्ट यानी 1/5, 5 से काटो कितना आएगा, 5 अट्ठे 5 चौके 5 चौके हो गया, यानी 5 अट्ठे 5 चौके 5 चौके 18.4, यानी इतना आ गया। अब कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पहले देखो मेरे भाई, पहले मैंने ये निकाल दिया इतने पैसे। अब बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21,679, यानी कि साल के अंत में उसने इतने पैसे वापस कर दिए हैं, ठीक है, इतने पैसे उसने वापस कर दिए हैं। तो अब 4,22,000 में से 21,679 को माइनस करते हैं। 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 0, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया कितना आएगा मेरा, ये आ जाएगा 21,600 समथिंग है ना, नहीं ये तो सॉरी ये तो 1 ही रहा, 0, ये आ जाएगा मेरा 0, ये आ जाएगा मेरा 4, यानी 40 एक मिनट करते हैं यार, मेरे को लग रहा है कुछ वो कर दिया हमने, यहाँ पे देखते हैं सब घटाने में। 4,2,2,0,9,2 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। 2,1,6,7,9, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 0,
0.04 ये आएगा देखो, ठीक है ये बच्चा। अब कह रहा है कि इफ़ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अपने सेकेंड ईयर के एंड में सारे के सारे ड्यू क्लियर करना चाहता है, ठीक है। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये कितना है 4,04,13, 20%, 6/5, 20% का इंटरेस्ट देगा और सारा का सारा पेमेंट देगा। तो 5 हो जाएगा, 5 से करूँगा तो कितना होगा 80 जीरो आएगा यहाँ पे, और कितना आएगा 0, और ये आ जाएगा 5 अट्ठे और 5 अट्ठे 5 दूनी 0.6, 413 का मतलब ये होगा ना, 5 दूनी और 6, और इसको 6 से गुणा करेंगे, 8,00,8,2.6 गुणा 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 6 के 36 की 6 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15 की 5 1 हासिल, 6 8 48, 49 की 9 4 हासिल, 0 6 8 48, 4,80,495.6। उसमें हम ये जोड़ देंगे, कितना ये हो जाएगा मेरे भाई 84,418.6, ठीक है। 0.6 नहीं 0.4, 6 4 10 की 0, 8 5 13 14 की 4, 9 1 10 9 1 10, और कितना हो रहा है 11 की 1 4 4 8 1 9, 4 4 और 1 9 4 8 8 16 की 6, 4 और 1 5, देखो 5,64,000 एग्जैक्ट आ गया यार। मेरे को तो डाउट सा लग रहा था कि इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं, अप्रॉक्स आएगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है मेरे भाई। देखो मैं ना आपको रीजनिंग की भी बताऊंगा और इंग्लिश का भी पेपर मैं आपको अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश का भी पेपर मैं आपको अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप यार कि आप जितना हो सकता है ये शेयर करना यार मेरे भाई, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत।